राजस्थान के रण में जादूगर की टोपी जीत से खरगोश नहीं निकाल सका। कांग्रेस के पंजे से सत्ता निकल गई। मतदाताओं को 25 लाख रुपए की हेल्थ इंश्योरेंस वाली योजना में रिझाने में नाकाम रही। जादू चला तो मोदी का, बीजेपी का, और ये खबर लिखे जाने तक राजस्थान की सत्ता बीजेपी को मिलना पूरी तरह से तय हो गया। आखिर क्या हुआ? कांग्रेस की कई योजनाएं और भी चल रही थी। कांग्रेस आला कमान ने सचिन पायलट और गहलोत को मिलाकर जीतने में लगा ही दिया था। कुछ समय तक राहुल गांधी नहीं गए, लेकिन बाद वो भी मैदान में उतरे और प्रचार किया, वो भी काम ना आया। आखिर क्या हुआ कि राजस्थान में 25 लाख की चिरंजीवी योजना पर 5 लाख की स्कीम भारी पड़ी। चुनाव 2023 के लिए आज 33 जिला मुख्यालयों के 36 केंद्रों पर मतगणना जारी है। राजस्थान में रुझानों में पूर्ण बहुमत की बीजेपी सरकार बन रही है। कांग्रेस दूसरे नंबर पर चल रही है। झालरा पाटन से वसुंधरा राजे जीत गई। उन्होंने कांग्रेस के रामलाल चौहान को हरा दिया। दूध विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी प्रेमचंद बैरवा जीत गए। उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी बाबूलाल नागर को हराया। पिंडवाड़ा आबू विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी समाराम गरासिया जीत गए। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी लीलाराम गरासिया को हराया। विद्याधर नगर से भाजपा प्रत्याशी दिया कुमारी जीत गए। उन्होंने कांग्रेस के सीताराम अग्रवाल को हराया। नतीजों को कैसे देखिए? ऑन है लास्ट बार कह रहा हूँ। अशोक गहलोत देखिए, हम उम्मीद थी इस बार आशीर्वाद मिलेगा। और जो भी मैंडेट आया है जनता का मिलेगा। जनता माई बाप है। लोकतंत्र में जो फैसला आएगा उसको हम विद ह्यूमिलिटी स्वीकार करेंगे। और नई सरकार जो बनेगी उसको हमारी शुभकामनाएं हैं। अच्छे काम भावना रहेगी, पूरा सहयोग रहेगा। को हर मैसेज नहीं दे पाए। मुझे लगता है कि जो स्कीमें शानदार थी हमारे कानून इत्यादि बनाए, पूरे देश में चर्चा उसकी स्कीमें जो पूरे देश में चर्चा हो रही है। पहली बार राजस्थान की चर्चा हिंदुस्तान के हर राज्य में थी और गारंटी में थी वो शानदार थी। उसके बावजूद भी जो नतीजा आए हैं तो गहलोत साहब क्या मानते हैं ऐसे नतीजे? क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी जो उम्मीद थी उसके विपरीत नजर आए, मध्य प्रदेश में उल्टे नजर आए। इसलिए जब 3 राज्यों में ऐसे परिणाम आए हैं तो मैं समझता हूँ कि ये एक सोच का विषय एग्जामिन करने का विषय कि क्या कारण रहे होंगे। थोड़ा अभी तो आज तो नजर आ रहे हैं, अभी तक तो रुकिएगा, धैर्य रखिएगा, इसके परिणाम पता करें क्या कारण है। लगता नहीं टिकटें कुछ और काट दी थी, कुछ टिकटें और काट दी थी। नए चेहरों को मौका दिया गया, वो सारे जीत रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को सफलता। अभी मेरी बात सुनो, ये जो प्रॉब्लम यहाँ थी हम भी जानते हैं कि ये नए चेहरे लाने की बात थी कि नए उम्मीदवार आने चाहिए, पर ये मांग मध्य प्रदेश थी नहीं, छत्तीसगढ़ में नहीं थी, तो वहाँ भी चुनाव हारे हम लोग। ये कहना कि भाई नए चेहरा तो जीत जाते, वो गलत बात है। नंबर 2, नए चेहरे को हम सब लाइक करते हैं, पर जो सर्वे आए थे, जो भी आए थे, उसमें अगर किसी के खिलाफ में एनडीए में थी तो नो ऑप्शन। इस तरह हालात बन गए थे, इसलिए वो भी जो फैसले हम करना चाहते थे वो नहीं होता। गहलोत इधर भी छत्तीसगढ़ में थी, चुनाव भी हमारे हैं। सर मेरा एक सवाल, गहलोत अपना रोल क्या देखते हैं? गहलोत अपना रोल क्या देखते हैं? देखिए, मैं तो जनसेवक हूँ। मैंने कहा अंतिम सांस तक मैं प्रदेश वाली सेवा। सर ओबीसी पॉलिटिक्स का सेटबैक आप देखते हैं क्या? उसमें कोई पद पर रहूँ या नहीं रहूँ, मुझे तो सेवा का बचपन से शौक है और मैं उसी के अंतर्गत काम करता रहूंगा। आप लोगों के बीच में। सर राजस्थान और छत्तीसगढ़ दोनों में हार हुई है। सर ये फैसला क्या लोकसभा चुनाव को लेकर के जो कांग्रेस की तैयारी है, इंडिया अलायंस की तमाम कवायद चल रही थी, उसके लिए भी एक झटका मानते हैं? देखिए, इन बातों का फर्क तो पड़ता ही है, पर मैं समझता हूँ जैसे खड़गे साहब ने कहा है, क्योंकि चुनाव में खड़गे साहब ने, राहुल गांधी ने, प्रियंका जी ने कोई कमी नहीं रखी। सबने हमारे नेतृत्व में जम के कैंपेन किया यहाँ पर और हमारी स्कीम इतनी शानदार थी। हमें उम्मीद थी कि स्कीमों के आधार पर आगे जो वादे करें उनके आधार पर और कानून ऐसे ऐसे पास किए उसके आधार पर सरकार नहीं बन पाई। खड़गे साहब ने आज भी कहा है कि जो हुआ तो हुआ है, सबके सामने हम इसको भी देखेंगे क्या कारण रहे होंगे
आगे पार्लियामेंट तैयारी करने की हमें शुरुआत करनी चाहिए। सर एक इस मेरा मानना कार्यकर्ताओं में कहना चाहूंगा, चुनाव में हार और जीत होती रहती है, यही कारण बन जाते हैं। उसमें जो मोदी जी, अमित शाह जी और जितने नेता आए थे बाहर से, 5-7 मुख्यमंत्री आ गए, पूरे धावा बोला मेरे पर, सरकार पर। उनका टारगेट था क्योंकि सरकार गिरा नहीं पाए थे। मुझे उम्मीद थी कि जनता बदला लेगी उनसे कि आप लोग लोकतंत्र की हत्या कर रहे थे, सरकार गिराने का काम कर रहे थे, हॉस्टिंग कर रही थी, जैसे आपने मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र करी। तो मैंने कहा जनता बदला लेगी। हो सकता है कि जनता वो बात समझ नहीं पाई होगी। सर जो सचिन पायलट के साथ इसलिए मैंने जो उम्मीद की थी कि जनता बदला लेगी इन लोगों से जो लोग हत्यारे हैं। उल्टा हो गया, जो भाषा बोल के वो गए हैं वो भड़काने वाली भाषा थी, तनाव पैदा करने वाली भाषा थी, रंजित करने वाली भाषा थी। बार बार कन्नड़ का नाम लेना, बार बार जो 370 और 3 तलाक की बात करना, मतलब उनके कोई मुद्दा था ही नहीं। जो वो राजस्थान में हम क्या काम किए हमें उसकी आलोचना करते, वो उसकी कमियां बताते, खामियां बताते, हमें खुशी होती है, बहस उसमें होती है। होना वही चाहिए। चुनाव विधानसभा के हैं, सभी लोग आए भड़का के गए। अब हो सकता है हिंदू और मुस्लिम और जो धर्म की बात ये लोग करते हैं वो भी एक कारण हो सकता है, क्योंकि जो ध्रुवीकरण हुआ है, लगता है कि मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में जहाँ की एक तरफा जीत थी, मध्य प्रदेश में जनता इलेक्शन लड़ रही थी बीजेपी के खिलाफ में, ये माहौल था आज से 4 महीने पहले, 3 महीने पहले। और राजस्थान के अंदर शानदार माहौल था। जहाँ तक उम्मीद थी सरकार हमारी बनेगी, तब भी मैंने कहा परसों नहीं बनेगी तो हम विद ह्यूमिलिटी स्वीकार करेंगे मंदिर। सर जो आपका कहना है जो सचिन पायलट और आपके बीच में तनाव था उसका भी